गुड मॉर्निंग गर्विता। हम लोग पहुंचने वाले हैं उज्जैन। ओए तो नोरी है यहाँ पे तो बहुत ठंडी 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 ठंडी। ओए नहीं वो ठंडा है, ठंडी ठंडी हो रही है यहाँ पे तो बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है ना गर्विता? ठंडा ठंडा हो रहा है। और ये खड़ा है हमारा छोटा स्नोमैन। बहुत भीड़ उतरी है इस ट्रेन से, सारी ट्रेन है तो लग रहा है यहीं खाली हो गई। अभी अंधेरा ही हो रहा है, 6:15 हो रहे हैं। हाँ बहुत सारी ट्रेन यहीं खाली, ऐसा लग रहा है सारी ट्रेन यहीं खाली हो गई। इंदौर तक तो जाएंगे ही नहीं लोग बाग। A few moments later. तो गाइज़ हम लोग आ गए हैं उज्जैन और देखिए हम मंदिर के बिल्कुल सामने हैं। एलईडी में हमने अभी महाकाल के दर्शन किए और देखिए सुबह सुबह का माहौल किस तरीके का है यहाँ पर। इतना भीड़, जगह जगह नाश्ता मिल रहा है, ब्रेकफास्ट मतलब मिल रहा है गरम गरम। और देखिए कितना भीड़ है और हम लोग मतलब होटल ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, हमें रूम नहीं मिल पा रहा है। कि सब जो है यहाँ पे चेकआउट टाइम जो है वो 8:30 का है कि उसके बाद ही मिल पाएगा। तो बस और देखिए भीड़ आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है। कुछ लोग आए हैं, कुछ मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, कुछ दर्शन करके आ चुके हैं। तो बस देखिएगा इसी तरीके से हम लोग ढूंढते ढूंढते काफ़ी रूम परेशान सा भी हो ही गए थे कि मिलने में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उस टाइम लॉन्ग वीकेंड था, क्रिसमस का टाइम था, तो इस वजह से रश बहुत ज़्यादा था वहाँ पर मंदिर में, बहुत ज़्यादा रश था। आपने देखा ही कि स्टेशन पे ट्रेन पूरा किस तरीके से खाली हो गया, सब लोग यहीं पर उतर गए थे। उसके बाद फिर हम फाइनली हमें ये रूम मिला है। और आज इतना ज़्यादा रश है क्योंकि क्रिसमस का छुट्टी है सबका, इस वजह से। और फिर आज संडे है, कल मंडे है, इतना ज़्यादा रश है। बहुत मुश्किल से हमें ये रूम मिला है। ये 8 लोगों के सोने का बेड है, तो ये हमें मिला है और ये हमें कल तक के लिए मिला है 2500 रुपये में, सॉरी 3000 रुपये में मिला है ये हमें 3000 रुपये में मिला है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। रूम कोई ख़ास बड़ा नहीं है, बस उसका बेड जो है वो ही बड़ा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज इतनी मारामारी हो रही है रूम की कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। देखिए रूम वैसे क्लीन है, सब अच्छा है, बस ये बेड है, लेकिन बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। इतने लोगों के सोने के लिए स्पेस ही नहीं है, कौन कहाँ कैसे चलेगा। बस ये है कि हाँ बेड इतना बड़ा पड़ा हुआ है। देखिए ये हमें बहुत मुश्किल से मिला है 3000 रुपये में कल तक के लिए। और रूम ही अवेलेबल नहीं है। जिस भी होटल में हम लोग जा रहे हैं, बड़े से बड़े में चले गए, छोटे से छोटे में चले गए, मतलब हर लेवल का हमने चेक कर लिया, रूम ही नहीं मिल रहा है। नहीं है 8 बजे खाली होगा, 9 बजे खाली होगा, अभी है ही नहीं। कुछ ने तो बाहर ही बैनर लगा रखे हैं कि रूम खाली नहीं है, कृपया बैल ना बजाएं। तो मतलब ये समझिए आप, सबसे हमारा 1 घंटा वेस्ट ही हो गया, टाइम काफ़ी ये ढूंढने ढांढने में। 7 साढ़े 7 ही हो गया अभी। तो अब जाके फिर हमने ये इसको फाइनल कर दिया। फिलहाल ये ले लेते हैं, कुछ लगेगा। नहाना धोना ये वैसे भी पूरा दिन तो घूमने में ही चला जाता है, ठीक है एटलीस्ट मिले। बाहर खड़े खड़े भी हम लोग थक गए थे। होटल से बाहर का रूम है, वो बाहर का वो है व्यू। और देखिए ये जो सामने ये होटल है, इसमें लिखा हुआ है कि रूम खाली नहीं है, कृपया करके घंटी ना बजाएं। मैं आपको बोला ना, हमने अच्छे से अच्छा रूम होटल देख लिया, छोटे से छोटे धर्मशाला भी देख लिया एटलीस्ट हमने, लेकिन मिलने को ही नहीं। और ये भी अच्छा है, इसमें नीचे ही देखिए शॉप है, तो यहाँ चाय नाश्ता भी मिल रहा है। जोशी यात्री के रहा, मतलब ये सब हमने देख लिया। A few moments later. तो गाइस यहाँ हम लोग रेडी हो रहे हैं, गर्विता रेडी हो रही है, गर्विता लगा रही है अपने बैग। मैंने ये वाला सूट पहना है। और मेरे पापा भी तैयार हो गए, बहुत लूजर हो गए। पापा लूजर हो गए, वो भी नहाने गए हैं। और ये गर्विता को बस बाल और बनाने हैं। इतने पापा आ जाएंगे नहाकर तो हम लोग रेडी हैं, हम लोग निकलते हैं बाहर। अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकली है ना? जल्दी पहनो। थोड़ी सी धूप निकली, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए हम लोग तैयार हो लेते हैं, फिर लगते हैं आपसे थोड़ी देर में। होगी गर्विता तैयार, घूम के दिखा।
वाह, गुरविता ने कितनी सारी चोटी बनाई है। दिखाओ तो फोटो खिंचा के। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, सब बता रहे हैं। जय महाकाल। तो यहाँ हमारे लग गया है टीका, अब हम प्रसाद ले रहे हैं। और ये सब यहाँ पे लाइन से ऐसे प्रसाद की दुकान है बहुत सारी, और भीड़ बहुत ज़्यादा है। मुझे भी चाहते पैर पे जाओ, चाहते पैर रख के जाओ। प्रसाद हमने ले लिया है। गर्विदा फिंगर निकालो। पेमेंट लो, प्रसाद हमने ले लिया है। क्या कह रही है? मेरी पापा के जो गंदे हो रहे देख, तो गाइस प्रसाद हम लोगों ने ले लिया है, और हस्बैंड गए हैं 250 रुपये वाली पर्ची लेने, क्योंकि हम लोग जिससे पूछा ना, सब बोल रहे हैं 3 घंटा लग रहा है, जनरल लाइन में 4 घंटे लग रहे हैं। तो इसलिए वो 250 रुपये वाला कूपन लेने गए हैं VIP, जिसमें हाफ एन आवर में हो जाएगा दर्शन। तो गर्विदा भी है, भीड़ में लगने का कोई मतलब नहीं है, टाइम की कोई कमी नहीं है, लेकिन 3-4 घंटे लग रहे हैं। और फिर ये गर्विदा भी साथ में है भीड़ में, वो सब बोल रहे हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, बच्चों के साथ थोड़ा दिक्कत है। इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग 250 रुपये वाला जो VIP पास है वो ले लेते हैं। अभी धूप निकल गई है, सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, अभी मौसम अच्छा हो रहा है। बहुत भीड़ है, और अभी जो हम लास्ट टाइम आए थे तब से और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ये वॉल वगैरह डेकोरेट हो गई है, थोड़ा बहुत और चेंजेस हुए हैं। कॉरिडोर बन गया, जब हम आए थे तब बन रहा था, बना नहीं था, उसका उद्घाटन था उस टाइम पर कुछ दिनों बाद। अब जब हम आए तो बन चुका है, तो हम लोग वो भी घूमेंगे, घुमाऊँगी मैं आप लोगों को भी। तो ये सब लाइन लगी हुई है 250 रुपये वाले के, ये रहा उसका वो। हेलो, अब हम आए हैं बड़े गणपति जी के मंदिर, तो इनके दर्शन करने बहुत ज़रूरी है। जय बजरंग। चलो जी है ये पंचमी। जय श्री राम। तो गाइज ये है 250 रुपये वाली VIP पर्ची, जिसमें आपको दर्शन हो जाएंगे जल्दी। जय महाकाल। तो हम लोग लग चुके हैं 250 रुपये वाली पर्ची में, पर्ची वाली लाइन में। किसी का प्रसाद
हर हर महादेव। गर्विता जय महाकाल। कॉरिडोर अभी भी बन ही रहा है, देखो। चल आगे चल गर्विता। जय महाकाल। हाँ, आ जाओ। A few moments later. तो गाइस फाइनली हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं। हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और हार्डली हाफ एन आवर ही लगा हमें वो 250 रुपये की पर्ची लेने के बाद, और हमारे दर्शन हो गए हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए महाकाल के। वहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था, भीड़ इतनी थी। पुलिस वाले भी, वहाँ जो भी सिक्योरिटी रहती है, वो लोग भी क्या करें, वो लोग हटाते हैं। आप देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है आज। गाइज़ यहाँ हम लोग दर्शन करके आ गए हैं और यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था, तो हम लोग प्रसाद वाली लाइन में लग गए थे। लाइन बहुत लंबी थी, इसलिए मैंने एक भैया को रुपए दे दिए थे, तो वो ही हमारा प्रसाद ले लेंगे, क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी इस वजह से। आओगी? तो गाइज़ यहाँ पे प्रसाद ले आई हूँ, महाकाल का भोग का प्रसाद है ये। मुझे तेल लगा दीजिए। और भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा भीड़ है। दर्शन हमारे अच्छे हो गए। अगर हम लोग 250 रुपीज़ वाला VIP अगर हम 250 रुपीज़ वाला VIP टोकन नहीं लेते तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, बट हमने ले लिया तो हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। बस मैं क्या ही बताऊँ आपको, महाकाल की कृपा रही, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। तो लीजिए भोग का प्रसाद, आप भी खा लीजिए गाइस। और यहाँ गर्विता ने ख़रीदा ये हेलीकॉप्टर, और ये हेलीकॉप्टर सिर्फ इन भैया के पास ही उड़ा था, उसके बाद ये हेलीकॉप्टर उड़ा ही नहीं। इन लोगों की क्या ट्रिक्स होती हैं जो ये हमें उड़ा के दिखाते हैं और घर जाके ये उड़ा ही नहीं, तो वो मतलब बेकार ही रहा लेना हमारा। हमने मंगाई है गुजराती थाली, जिसमें ये 4 सब्जियां हैं, राइस है, पापड़ है, प्याज है, मूली है, और 5 तंदूर रोटी आएंगी। तो रोटियाँ भी बुला रही गर्विता यहाँ बना रही है केक। उसमें तो तंदूर रोटी थी भैया। हे गाइस, तो हम लोग आ गए हैं रूम पर और अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। खाना वाना हमने खा लिया है, रेस्ट इन द सेंस थोड़ा सा बैठेंगे और फिर कपड़े चेंज करके क्योंकि गर्विता को मैंने फुल स्लीव्स के पहनाई थी, क्योंकि सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, मैंने आपको बताया। तो उसको अभी मैं थोड़ा हल्के पहनाऊंगी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी कपड़े चेंज करके शायद मैं भी चेंज करूँ फिर हम लोग जाएंगे। बाहर भीड़ इतनी ज़्यादा है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, बेइंतहा भीड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। पता नहीं कहाँ की पब्लिक आ रही है सच में। अभी भी ऐसा लग रहा है कि भीड़ मतलब और ज़्यादा आई है, कम नहीं हुई है। तो खैर जो भी है, दर्शन हमारे अच्छे से हुए हैं। सैटरडे संडे मंडे इस वजह से और ज़्यादा, फिर सबकी छुट्टियां रहती हैं बच्चों वगैरह के क्रिसमस की, तो इस वजह से। लेकिन खैर जो भी है ओवरऑल, वहाँ पे मंदिर में तो अनाउंसमेंट कंटिन्यूसली चल रहा है कि जिन लोगों के दर्शन हो गए हैं वो अपना दर्शन करके निकलें, बाहर जाएं और भीड़ ना करें। क्योंकि लोग बाग क्या होता है कि फ़ोटो के चक्कर में जो है कैमरा लेकर खड़े ही रहते हैं। सभी का रहता है आजकल, सभी को क्रेज़ है, तो इस वजह से कंटिन्यूसली वहाँ अनाउंसमेंट चल ही रहा था कि आप लोग दर्शन करने के बाद जो है जगह खाली करें, आगे बढ़े, ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। जो लोग और आ रहे हैं तो उनको भी इजीली दर्शन हो जाएं और चलते रहें, मीन्स रुके ना, चलते रहें। तो इस वजह से जो है ताकि भीड़ ना हो और सबको दर्शन अच्छे से हो जाए, तो उन लोगों का कंटिन्यूसली अनाउंसमेंट चल रहा है। जो भी वहाँ की सिक्योरिटी है वो सब कर रहे हैं, चलिए 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 चलिए, ताकि पीछे वालों को भी मौका मिले।
मन नहीं करता आने का, मन करता है बस सामने खड़े रहो, लगातार महाकाल को निहारते रहो, उनके दर्शन करते रहो। लेकिन क्या करें, आगे भी बढ़ना होता है भाई। हर इंसान दर्शन करने के लिए आया तो सबको मौका मिलना चाहिए। तो खैर अभी तक हमारे दर्शन अच्छे हुए हैं, बढ़िया हुए हैं। कल देखते हैं अगर कैसा रहता है। अगर दोबारा दर्शन नसीब में लेके होंगे तो ज़रूर कर आएंगे। A few moments later. गाइस हम लोग आ गए थे कॉरिडोर घूमने के लिए, और यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है बना हुआ, वो हमने नहीं देखा था। हम बस कॉरिडोर ही घूमे, और ये लाइटिंग की वजह से इतना अच्छा लग रहा था रात में, बहुत ही प्यारा लग रहा था। घूमकर मतलब मज़ा ही आ गया। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तब ये बना नहीं था, बन रहा था, इसलिए हम नहीं घूम पाए थे। तो हमने फिर इस बार घूमा। और ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी शिवलिंग से एक बड़ी शिवलिंग बनी हुई है। और ये जो छोटी छोटी शिवलिंग्स हैं ये सब लाइट्स हैं, ये अभी जलेंगी, लेकिन अभी इसमें काम चल रहा था तो ये अभी जल नहीं रही थी। लेकिन बहुत प्यारा बना हुआ था ये, और बहुत बड़ा कॉरिडोर है, बहुत बड़ा कॉरिडोर है। जगह जगह बैठने के अरेंजमेंट्स हैं, पानी है पीने का, बच्चों के झूले भी हैं यहाँ पर, और बैठने के लिए अच्छा काफ़ी अरेंजमेंट्स किया हुआ है। वॉशरूम्स फैसिलिटी है, सब कुछ है। अगर आपका ट्रेन में 1-2 घंटे का ही टाइम है या और ज़्यादा भी है, और आपको रूम नहीं लेना है, तो आप आराम से यहाँ आकर रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर लेटे हुए थे, मतलब दिन में जब हम लोग नेक्स्ट डे गए थे तो मैंने देखा काफ़ी लोग यहाँ पर लेटे हुए भी थे, जो मतलब सिंगल होते हैं, फैमिलीज़ तो नहीं, जो सिंगल पर्सन थे वो लेटे हुए थे। 1-2 घंटे का ट्रेन में टाइम है तो फिर क्या ही कोई बंदा होटल लेकर क्या करेगा। तो बहुत अच्छा था ये बना हुआ, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। बहुत अच्छी लगा मुझे तो घूमकर ये कॉरिडोर। और रात में तो इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई थी इस लाइटिंग की वजह से, बहुत सुंदर लग रहा था ये सच में। और इसका जो एग्ज़िट होता है, मतलब घूमने के बाद जैसे जैसे चलते चलते हम लोग निकलेंगे तो वो हम लोग भारत माता मंदिर पर निकलते हैं, वहीं से इसका एग्ज़िट हो जाता है। तो घूमकर हमें बहुत अच्छा लगा, और बहुत बड़ा कॉरिडोर है ये। देखिए यहाँ पर भी ये सीट्स ऐसे बनी हुई हैं बैठने के लिए। धूप में भी अगर दिन में इंसान आता है तो ऐसा नहीं है कि उसे पूरा ये धूप में ही घूमना है। काफ़ी जगह ऐसा था कि जहाँ पर धूप नहीं आ रही है, शेड्स हैं, वहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट्स है, तो आप आराम से वहाँ घूमकर बैठ सकते हैं। तो बहुत अच्छा था ये। ज़रूर जब भी आप महाकाल आइएगा तो ज़रूर इसको घूमने आइएगा, बहुत बढ़िया बना हुआ है। और अभी भी ये बन रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा हो गया है, अभी भी ये बन रहा है। तो अभी और इसमें टाइम लगेगा बनने में। बहुत प्यारा कॉरिडोर बना है ये, बहुत प्यारा। हम लोग रात में यहाँ इसीलिए आए क्योंकि हमें लाइटिंग की वजह से, क्योंकि मेन लाइटिंग का ही है यहाँ पर। दिन में धूप भी इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग घूम ही नहीं पाते, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। इस वजह से हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग इवनिंग में घूमेंगे। फिर क्या हुआ कि शाम में गर्मी तो सो गई थी, तो इसलिए हम लोग थोड़ा लेट हो गए। फिर हमें जो है तो फिर जो है किसी वजह से हमें स्टेशन जाना पड़ा था। तो हाँ, बहुत बड़ा कॉरिडोर है। हम लोग लेट हो गए इसलिए थोड़ा थोड़ा लाइट्स बंद हो रही हैं। गर्विदा देखो गणपति। तो गाइज़ ये था VR द्वारा भस्म आरती दर्शन। तो इसका चार्ज जो था वो 150 रुपीज़ था। तो इसके लिए प्री बुकिंग करानी पड़ती है। तो जिन लोगों की बुकिंग थी वो लोग देख रहे थे, और हम लोगों ने फिर बस इसका डेमो ही देखा था। हमने कहा देखते हैं कैसा है। तो काफ़ी अच्छा था, बहुत क्लियरिटी थी। तो उसमें पूरा महाकाल की जो गर्भगृह है वो दिखती है, उसमें वो भस्म आरती दिखाते हैं पूरा। तो ये था। अब यहाँ पे हम लोग इसका देखिए डेमो देख रहे थे। तो इसमें क्या है, घूमो आप तो पूरा मंदिर आपको चारों तरफ से दिखेगा, और महाकाल दिखेंगे, उनकी भस्म आरती दिखेगी, पूरा मतलब सब कुछ रियल, ऐसा लगेगा कि आप मंदिर में ही बैठे हुए हो, ऐसा लग रहा था। तो अभी तो इसका ये ऑफ हो गया, मतलब बंद हो गया था ये। तो उसमें ये था कि अब आप नेक्स्ट डे आएंगे तो आप बुकिंग कर लेना और फिर देख लेना। तो हमारा था ठीक है, हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे तो देखेंगे। बट जो हमने ये डेमो देखा उसमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा लगा कि हम मंदिर में बिल्कुल महाकाल के पास ही बैठे हुए हैं। 9 मिनट का डॉक्यूमेंट है ना, VR के थ्रू भस्म आरती दर्शन करा साक्षात गर्भगृह। हाँ, कभी भी आ सकते हैं आप, सुबह 6 बजे से इस टाइम तक। ओके, हाँ दिखा रहे जगह
तो गाइस कॉरिडोर देखिए इधर बना हुआ है ये सारा, और अभी भी ये बन रहा है। ये अभी फिनिश नहीं हुआ है इसका वर्क, इसका काम अभी चल रहा है। और ये हम लोग एग्जिट कर जाते हैं भारत माता के मंदिर के पास। तो दिस इज भारत माता मंदिर। भारत माता की ऑलवेज जय। तो ये है भारत माता। और यहाँ पे अभी जो वेदर हो रहा है वो सुबह शाम का ठंडा हो रहा है। गर्विता के पापा गर्विता को वंदे मातरम सिखाते हुए। और ये देखिए ये है भारत माता का मंदिर। कॉरिडोर बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। A few moments later. तो यहाँ मिल रहा था कुल्हड़ वाला दूध, तो हम लोग वही पैक करा रहे थे। यहाँ नहीं पिया था हमने क्योंकि एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, फिर दूध गर्म था, तो ये था घर जाकर पियेंगे। तो हम लोगों ने पार्सल ले लिया था। और यहाँ आपको जगह जगह ये कढ़ा हुआ दूध जो है वो मिल जाएगा गरम गरम। Next morning. गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर जाएंगे। गर्विता, तो हम लोग जाएंगे काल भैरव मंदिर और फिर देखते हैं और कहाँ जाएंगे। और आज थोड़ा भीड़ कम हुई है, आज तो होटल वाले खुद से बोल रहे हैं रूम चाहिए। गर्विता चुन्नी सही से डालो बेटा, ऐसे देखो आगे ज़्यादा है ना, आगे कम है पीछे ज़्यादा है, इसको ऐसे डालो, छोड़ो बस जैसे मम्मी ने डाली, ऐसे गिरेगी नहीं। हाय गर्विता। तो गाइज़ हम लोग निकल गए थे काल भैरव मंदिर के लिए, और जो इधर मंदिर के पास ही हमारा रूम था, तो यहाँ पर जो रिक्शा वाले खड़े थे वो बहुत ज़्यादा रुपए मांग रहे थे। तो इसलिए हम लोग थोड़ा चल के बाहर की तरफ जा रहे हैं मेन रोड पर, जहाँ से इजीली रिक्शा मिल जाएगा। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से रिक्शा कर लिया था और वो रीज़नेबल प्राइस में हो भी गया था। हम लोग पहुंच गए थे काल भैरव मंदिर, और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, ये कम से कम 3 से 4 घंटे में यहाँ नंबर आ रहा था। हमने बहुत लोगों से पूछा तो वो सब लोग यही बोल रहे थे कि 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। हस्बैंड ने प्रसाद वगैरह ले भी लिया था, लेकिन फिर हम लोग नहीं गए, हमने फिर बाहर से दर्शन कर लिए, क्योंकि 3-4 घंटे लगने का कोई मतलब नहीं था। इतनी तेज़ धूप थी, फिर गर्विता भी थी, फिर हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, और एक बार लाइन में लग जाते तो हम फिर निकल भी नहीं पाते। इस वजह से हम लोगों ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। और जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो हमने दर्शन किए थे काल भैरव के, इस वजह से फिर हम लोग नहीं गए, 3-4 घंटे हम लोग लाइन में नहीं लगे, और फिर हम लोग कॉरिडोर आ गए थे दिन में घूमने के लिए। और यहाँ देखिए गर्विता खा रही थी पपाया, क्योंकि इसने थोड़ी देर से कुछ खाया नहीं था, इसको भूख लगी, तो फिर हमने इसको पपाया 2 खिलाया। hours later. कॉरिडोर से हम लोगों ने ई रिक्शा किया, जो हम फिर हरसिद्धि माता के मंदिर हम लोग चले गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए, उसके बाद कुछ खाया पिया, और फिर हम लोग होटल में आ गए थे। अपना पैकिंग वगैरह किया, क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा था, और अब हम लोग ट्रेन में बैठ भी गए हैं, और ये ट्रेन हमें मॉर्निंग में मुंबई पहुँचा देगी। तो कुछ इस तरह से रहा हमारा सब दर्शन वगैरह, मैंने सब आपको वीडियो के थ्रू दिखाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ बस आराम से गर्विता बैठी हुई है, उसको ट्रेन में बड़ा अच्छा लगता है इस वाली में। मुंबई की लोकल ट्रेन उसको अच्छी नहीं लगती है, इसमें मज़ा आता है उसको। तो बस यही पहुँच चुके थे हम लोग मुंबई। हम लोगों ने कैब कर लिया था घर के लिए, और बस हम लोग जा रहे हैं घर। बहुत अच्छा दर्शन हुआ हमारा, बहुत अच्छा रहा सब कुछ। आई होप आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।